हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में एक बेसिक नॉलेज क्या की थी, एक्वायर की थी। यानी कि हमने एक उसके बारे में बेसिक सी पढ़ाई की थी। ठीक है कि मैटर हमारे सराउंडिंग, मैटर किसे कहते हैं, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है, मैटर किस किस को कहते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर की स्टेट्स क्या हैं। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड स्लाइड थी दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको, यानी कि उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मैं जो बोल रही हूँ, हो सकता है आपकी जो मैं पीपीटी दे रही हूँ इसके अंदर एक को एक यानी कि ईच एंड एवरी वर्ड ना हो, लेकिन जो जो मैं बोलूँगी आप ध्यान से सुनोगे और क्या करोगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, और यदि आपको डाउट आता है एज यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले मैटर क्या है आपको पता है। मैटर क्या है, एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर, सबसे पहले मैटर के बारे में जो मैंने कल बताया था, यदि उसको रिमाइंड करूं तो मैटर क्या है, जो भी हमारे आसपास है, जिसने किसी जगह को घेर रखा है, वो क्या है, पदार्थ है, मैटर है। ठीक है, जो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपके सामने पेन है, कॉपी है, आप बैठे हो तो बेड है या फिर चारपाई है, बोतल है, ये सब क्या है, मैटर है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स नोन एज स्टेट ऑफ मैटर। मैटर अलग अलग अवस्थाओं में क्या करता है, पाया जाता है। उनको क्या बोलते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। कौन सी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको याद रखना है कौन सी अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साथ के साथ आज जो मैंने पहले वाली वीडियो में करवाया है, साथ के साथ मैं उसमें से क्या करूँगी, क्वेश्चन पूछती चलूँगी और आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उनके जवाब देने हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, मैटर किसे कहते हैं, यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं, या फिर व्हाट इज मैटर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस की। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान से सुनो और नोट डाउन करो। जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि स्थिर आकार और आयतन। इसका आकार, स्थिर आकार और आयतन, यानी कि मैटर की आकार और आयतन फिक्स्ड है, स्थिर है, यानी कि इसकी शेप और वॉल्यूम को बदला नहीं जा सकता। ये हमने कल पढ़ लिया था, यानी कि इसकी क्या हुई, आज रिवीजन हुई है। सेकंड पॉइंट है बेटा, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी कि जो भी सॉलिड के अंदर कण होते हैं वो घनिष्ठ रूप में जुड़े होते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कण घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, इसको आसानी से संपीड़ित यानी कि दबाया नहीं जा सकता। यदि आप देखोगे एक फोम की बॉल आती है येलो कलर की स्माइल वाली, आप उसको जब प्रेस करते हो तो वो आपकी मुट्ठी में आ जाती है, यानी कि उसको क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, उसको दबा रहे हो। बैलून है हवा से भरा हुआ, उसको दबाते हो, वो आराम से क्या होता है, कहीं कहीं से जहाँ जहाँ पे उंगली रखी है वहाँ से दाब के कारण अंदर चला जाता है। लेकिन यदि आप एक क्यूब ले लो जो खेलते हैं, उसको दबाओ, या फिर जो क्रिकेट वाली बॉल होती है उसको दबाओ, तो वो क्या होगी, नहीं दबेगी। इसका मतलब वो क्या है, ठोस है, आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। हाई डेंसिटी, इसका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। उदाहरण, उदाहरण क्या क्या है, लकड़ी, बर्फ, लोहा यानी कि वुड, आइस, आयरन। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा एज इट इज़, जैसे मैंने बोला है
या फिर जैसे मैंने लिखा है ऐसे नोट कर लो, ये भी बढ़िया है। लेकिन यदि आप इस तरीके से नोट डाउन करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी क्या देगा, रिप्रेजेंटेशन देगा। कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इट हैज़ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स हैज़ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इस तरीके से। और हिंदी में कैसे, ठोस की क्या होती है, स्थिर आकार और आयतन होता है। ठोस अवस्था का स्थिर आकार और आयतन होता है। ठोस अवस्था में कण घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ठोस अवस्था में आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कि ठोस अवस्था को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस अवस्था का घनत्व उच्च होता है, यानी कि आप लाइन बना के लिख दोगे तो भी बढ़िया है, और जैसे मैंने लिखा है ऐसे भी लिख दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 5 पॉइंट है, मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा आपको अभी। इट हैज़ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, particles are tightly packed, high density, cannot be compressed easily, and example है wood, ice and iron। अब हिंदी में बोलते हैं, ठोस अवस्था में स्थिर आकार और आयतन होता है। ठोस अवस्था में कण घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ठोस अवस्था का घनत्व उच्च होता है। ठोस अवस्था को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस अवस्था के उदाहरण की बात करें तो क्या है, लकड़ी, बर्फ और लोहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा द्रव की, यानी कि लिक्विड की। सबसे पहले नो फिक्स शेप टेक द शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि इसका जो आकार है वो फिक्स नहीं होता। पानी का ग्लास लोगे, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था वही आज। पानी का ग्लास लोगे, उसको यदि आप कटोरी में डालोगे तो वो कटोरी के आकार का हो जाएगा, यानी कि इसका आकार क्या है, स्थिर नहीं है। यानी कि नो फिक्स शेप टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस पात्र में डालोगे उसके आकार का हो जाता है। एंड सेकेंड इज फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, निश्चित आयतन है। जितना, यदि 1 लीटर पानी है उसको कहीं पे डाल दो बेटा वो 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि फिक्स्ड क्या इसकी वॉल्यूम है, आयतन इसका निश्चित है। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप में नहीं होते और ना ही बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं, बस क्या है, ठीक ठीक थोड़े से ढीले ही होते हैं, ना घनिष्ठ रूप से जुड़े नहीं होते। इसको दबाएंगे तो वो टूट के दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। कैन फ्लो, बह सकता है, पानी बह सकता है ना, तो यानी कि जो द्रव चीजें हैं वो क्या होती हैं, बह सकती हैं। उदाहरण के तौर पे वाटर, मिल्क, ऑयल, यानी कि पानी, दूध और तेल। एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम। इसकी शेप फिक्स नहीं होती, इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं, कैन फ्लो, बह सकता है। उदाहरण के तौर पे तेल, दूध, पानी। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैसेस की। गैसेस की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। गैसेस में बेटा उसके अंदर क्या था, सॉलिड के अंदर शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स थी। फिर वाटर पे आए, यानी कि द्रव पे, लिक्विड पे आए तो शेप फिक्स नहीं थी लेकिन वॉल्यूम फिक्स थी। गैस के अंदर दोनों ही फिक्स नहीं है, यानी कि नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, आयतन और आकार स्थिर नहीं होता। सेकेंड पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, कण बहुत दूर होते हैं। कण बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो भी वीक होता है, लूज होता है, ढीला होता है। कण बहुत दूर दूर होते हैं। सॉलिड के अंदर बहुत पास पास कण, लिक्विड के अंदर थोड़े दूर दूर, और गैसेस के अंदर बहुत दूर, यानी कि ठोस के अंदर बिल्कुल पास, द्रव के अंदर थोड़े से दूर, और गैस के अंदर बहुत दूर। ठीक है। कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, इसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में बह सकती है, सभी दिशाओं में, ऊपर भी नीचे भी, जहाँ पे भी
अभी आप देखोगे, यदि आप एक कमरे में क्या करोगे, धूप जला दोगे तो आपको बाहर तक आएगी खुशबू, क्योंकि वो सभी दिशाओं में जाती है। लेकिन ज़्यादा किस दिशा में जाएगी, कोई पूछे कि ज़्यादा किस दिशा में जाएगी वायु, तो आप जवाब दोगे हवा की दिशा में। ठीक है। उदाहरण के तौर पे एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसके उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, रिवाइज करें तो स्थिर आकार और आयतन नहीं होता। उसके बाद इसको संपीड़ित किया जा सकता आसानी से। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। सभी दिशाओं में ये बह सकती है। और उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस की। एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। आप ध्यान से देखो, इस टेबल को याद कर लेना, पूरी की पूरी जो आज की वीडियो है वो याद हो जाएगी आपको। ठीक है। यदि सबसे पहले आकार की बात करें तो ठोस में स्थिर, इसमें स्थिर नहीं और इसमें भी स्थिर नहीं। ठीक है। उसके बाद आयतन की या फिर वॉल्यूम की बात करें तो इसमें स्थिर, इसमें स्थिर, इसमें स्थिर नहीं, यानी कि दो में ये स्थिर है और एक में स्थिर नहीं है। किसके अंदर नहीं है, गैस के अंदर नहीं है। संपीड़ित यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसको दबाया जा सकता है या नहीं, सॉलिड को नहीं दबाया जा सकता या फिर बहुत कम दबाया जा सकता है। लिक्विड को कम और इसको अधिक, यानी कि ठोस को नहीं दबाया जा सकता, द्रव को दबाया कम जा सकता है और गैस को बहुत अधिक दबाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे ठोस का बर्फ और लोहा यानी कि आइस और आयरन, द्रव का वाटर और मिल्क यानी कि पानी और दूध, गैस का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु। इस टेबल को आप बहुत अच्छे से क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ये आपके 5 नंबर में आती है बेटा। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में अंतर स्पष्ट करें इससे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपके क्या करूँगी, आंसर्स दे दूँगी। ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके बेस या तो अभी 2 मिनट के बाद ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस 2 वीडियो पे और इससे पहले वाली वीडियो पे, इन दोनों पार्ट्स पे मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन बनाऊँगी और आप उनके जवाब दोगे। यदि आपको 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जवाब दे पा रहे हो, इसका मतलब आपको क्या है, यहाँ तक का चैप्टर क्लियर है। यदि आपने जवाब नहीं दिए, इसका मतलब आपका चैप्टर क्लियर नहीं है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।